कई लोग पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही सिलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट वही होता है जो पेपर को पूरी समझदारी और रणनीति के साथ हल करता है। आरपीएससी फर्स्ट ईयर लेक्चरर एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक युद्ध है जिसमें समय, सटीकता और संयम तीनों को एक साथ यूज करके आप जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत मुदगल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम का आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें जिससे कि आप एक ही बार में पेपर में सिलेक्ट हो जाएं। सबसे पहले अपन एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए, इस एग्जाम में आपको दो पेपर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट होता है जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। इसका मतलब होता है कि आपके 3 क्वेश्चन यदि गलत हो जाते हैं तो आपके सही क्वेश्चन, एक सही वाला जो क्वेश्चन है वो गलत मान लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें समय दिया जाता है आपको 1 घंटा 30 मिनट का, यानी कि आपको 90 मिनट जो है वो दिए जाते हैं। यदि हम इसके सिलेबस यानी टॉपिक्स की बात करें तो इसमें आपसे देखिए राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इसके अलावा आपसे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट है, इसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सारी सब्जेक्ट से मिलकर आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा जो कैटेगरी के लोग हैं वो 35% आपको मार्क्स लाने ही होंगे, जो कि कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा अपन दूसरे पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। दूसरे पेपर का पैटर्न है आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट के आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनके आपको मार्क्स दिए जाएंगे 300। वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की रखी गई है, यानी कि आप यदि 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। उसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। इसमें भी आपको अलग से 40% मार्क्स लाने होंगे। ये आरपीएससी का रूल है। यदि आप टोटल में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको दोनों पेपर में अलग अलग 40% और कैटेगरी से यदि आपको तो आपको 35% मार्क्स कंपलसरी रूप से लाने ही होंगे। यानी कि आपके सामने 2 पेपर हैं। एक भी पेपर में यदि आप गलती कर देते हैं तो वो गलती आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो बहुत ही ध्यान से ये पेपर सॉल्व करना होता है। सबसे पहले स्टेप की हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आप सबसे पहले इस पेपर को पूरे को स्कैन करने की कोशिश करें। यानी कि आपको पहले तो ये देखना है कि कहीं मेरे पेपर में ऐसा तो नहीं है कोई प्रश्न छपा नहीं हो, क्योंकि यदि आप शुरू के 5 मिनट में वो क्वेश्चन पेपर बदल लेते हो तो आपको वो पेपर बदलने के लिए मिल जाएगा। बाकी 1 घंटे बाद आप पेपर बदलवाओगे तो वो पेपर नहीं बदला जाएगा। तो पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है कि सारे क्वेश्चन मेरे पेपर में है। और जब आप उस पेपर को स्कैन कर रहे होगे तो वहाँ पे ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 1 टिक वाले क्वेश्चन है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि उसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, तो उनको आपको हैंड टू हैंड वहीं पे टिक कर देना है, सही आंसर आपको उस पर लगा देना है। इसके बाद जब आप पेपर को स्कैन कर रहे होगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, कौन से प्रश्न मुझे आ रहे हैं, कौन से पेपर जो है वो कौन से प्रश्न जो है वो कठिन है, कौन से प्रश्न है वो मीडियम लेवल के और कौन से प्रश्न सरल हैं। इस तरह से आपको एक माइंड के अंदर मैप तैयार हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे शुरुआत करनी कहाँ से है। जैसे आपको पता चला पेपर के अंदर की राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो ईजी पूछी गई है, तो आप सबसे पहले वहाँ से शुरू कर दें और उन क्वेश्चन को करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट अच्छा लगता है, वो मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ से इस पेपर को शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये आपको कब पता चलेगा जब पूरे पेपर को स्कैन कर लोगे एक बार। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, तो इजी टू हार्ड स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको 100% आते हैं, यानी कि वो प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे ऑटोमेटिक, तो केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। इससे होगा क्या, आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सबसे पहले कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन तो कर लिए। अब जैसे 75 क्वेश्चन आपके सामने हैं और उनमें से मान के चलिए आपको पहले राउंड के अंदर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ 10 से 12 क्वेश्चन मैंने कर लिए। एक एवरेज में बता रहा हूँ आपके लिए। फिर आप इसको कठिन जो प्रश्न होते हैं या फिर जो ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो उन पे आप गोला कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो बिल्कुल ही आपकी पढ़ाई से दूर होंगे, यानी कि उनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो उन प्रश्नों पे आपको कुछ नहीं करना है, उनको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, उनको ऐसे मार्क कर सकते हैं, या तो उस पर स्टार लगा दिया या फिर उस पर क्रॉस कर दिया कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे मुझे अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पढ़ के ही नहीं आया ये वाला टॉपिक। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको समय का स्मार्ट रूप से जो है वो मैनेजमेंट करना है। उसको आप कैसे करोगे, तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सबसे पहले पूरा पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं, उसके बाद एक साथ लास्ट में जाके ओएमआर शीट भरते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक स्लॉट बना लिया कि मैं पहले 15 से 20 क्वेश्चन करूंगा, फिर 5-10 मिनट में अपनी ओएमआर भर लूंगा, फिर 15 से 20 क्वेश्चन करूंगा, फिर उसमें जाके ओएमआर भर लूंगा, ठीक है। तो आपको जो आप बेटर लगे आपको वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपको एक स्लॉट के क्वेश्चन कर लेना और उनको तुरंत ओएमआर के अंदर भर लेना है, क्योंकि यदि आप पूरे पेपर को एक साथ सॉल्व करने के बाद यदि ओएमआर भरने जाते हो तो वहाँ पे गलती होने के 100% चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक तो पूरा पेपर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपका पूरा टाइम पेपर को सॉल्व करने में ही निकल जाए, तो आपको ओएमआर भरने का टाइम नहीं मिलेगा।
बाई चांस आपको टाइम भी मिल जाता है तो आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन की भरने में, सीक्वेंस को भरने में ऊपर नीचे गलती हो गई और एक क्वेश्चन की जगह जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा था वहाँ पे मार्क लग गया, तो पूरा जो नीचे का सीक्वेंस है वो गलत हो सकता है और आपके पूरे पेपर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो ध्यान रखिए, हमेशा स्लॉट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके और साथ ही साथ OMR में भरने की कोशिश करिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर OMR में भर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर OMR में भर दिया। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है अपना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि यहाँ पे आपका जो रिदम बनता है पेपर को सॉल्व करने का वो टूट जाता है, क्योंकि आपने मान के चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद आप OMR भरने जाते हैं तो जो बीच में गैप आता है उसमें जो आपकी ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है और जो टॉपिक आपका चल रहा है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की रिदम बन रही थी वो थोड़ी सी टूट जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपको स्मार्ट तरीका क्या करना है कि सबसे पहले आप स्लॉट वाइज क्वेश्चन कर लीजिए और उनको तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर OMR में भर लीजिए। वो आपके क्वेश्चन जो है वो 100% सही है और उन क्वेश्चन से आपने क्या कर लिया, उनको OMR में भर दिया, तो यानी कि यहाँ तक आप एक स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। इन मार्क्स के यानी कि इन क्वेश्चन के मार्क्स आपके कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो कि होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज है जो कि आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और यही आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। हो सकता है आपको पूरा पेपर आता हो, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जल्दीबाजी में या फिर तुक्केबाजी में गलत अटेम्प्ट कर दो और आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से पूरे पेपर को गलत कर सकते हो और पूरे पेपर से आप बाहर हो सकते हो। सबसे पहली गलती हमारी होती है कि हमें हर प्रश्न को जवाब देने की आदत लग जाती है। जब अपन टेस्ट दे रहे थे या फिर अपन मॉक टेस्ट दे रहे थे तो कई बार अपन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और सभी प्रश्नों का जवाब हमें देना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपने यदि 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका जो एक सही जवाब है वो भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। सभी प्रश्नों के जवाब देने कंपलसरी नहीं होते हैं। जो प्रश्न आपको 100% आते हैं केवल उनका ही जवाब आप दीजिए। इसलिए जो गैशिंग की आदत होती है, जो तुक्का मारने की आदत होती है, उसको अभी से आप छोड़ दीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसमें ट्रिक आती है। ट्रिक नंबर 1 की हम यहाँ पे बात करें तो आपको जो यूज़ करनी है वो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक होती क्या है, तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। जैसे आपने मान के चलिए एक प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन उसके पढ़े, तो आपको ये पता चल गया कि यार इसमें से ये 2 ऑप्शन तो इस प्रश्न के उत्तर हो ही नहीं सकते। तो आपने 50-50 पे आप आ गए, यानी कि आपने 50% ऑप्शन को हटा दिया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उसमें आप 50-50 में गैस कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्रश्न आपके सामने ऐसा आ जाता है जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपके दिमाग से बाहर वो जवाब है, या फिर मैं कहूँ वो प्रश्न आपके बिल्कुल दिमाग से बाहर है, तो और चारों ही विकल्प में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं। उस पर आप पहले ही क्रॉस लगा दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के भी टाइम वेस्ट अपना नहीं करूंगा। ट्रिक नंबर 2 है कि आपको पेपर को 3 राउंड के अंदर सॉल्व करना है। सबसे पहले राउंड के अंदर आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको 100% आते हैं। सेकंड नंबर के अंदर आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप 50-50 के अंदर कंफ्यूज थे, उसको आपको बहुत शांत दिमाग से, बहुत तरीके से आपको टैकल करना होगा और जब आप उसमें 100% श्योर हो जाए तभी आप उसको टिक करें, ठीक है। और तीसरे प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ ब्रेन आते हैं, उनको आप बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, उन पर आप बिल्कुल भी रिस्क लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना हमारी कमजोरी नहीं होती बल्कि ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। मैंने जब सेकंड गेट साइंस का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे यही 2 पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड के अंदर मैं बात करूँ आपसे तो फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। तो पिछली बार का रिजल्ट आप देखोगे कि तो जिनके 40% से प्लस मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया था। कई बच्चे ऐसे थे जिनके टोटल जो नंबर थे वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनके सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ पाए। उसका मेन रीज़न ये था कि वो अपनी नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ऐसी है कि आपको सिलेक्शन से बिल्कुल दूर ले जा सकती है। आप 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका जो एक सही जवाब है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कुछ फाइनल बोनस टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। पहली बोनस टिप की बात करें तो आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, 23 तारीख को आपका एग्जाम है। इसके बाद हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट के एग्जाम थोड़े लेट भी हैं, जैसे किसी का 26 को है, किसी का 27 को है, किसी का 28 को है। उनको करना है कि कोई भी नई चीज़ अब नहीं पढ़नी है, जो आपने पढ़ा हुआ है केवल उसी का बार बार रिवीजन करिए। जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करी थी उन क्वेश्चंस को अगर टाइम बचा है आपके पास उनको बार बार आप रिवाइज करके देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ ऐसे माइंड मैप्स आपने बनाए होंगे तो उनको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। पूरी बुक को आप लेके मत बैठिए, क्योंकि उसका रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं बनता। पूरा टाइम आपका चला जाएगा उसी में, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। इसकी बजाय आप जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे बार बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अब आपका बिल्कुल पीक टाइम आ गया एग्जाम का, तो अब आपको जो अपना शेड्यूल है, जो भी आपने बिगाड़ रखा था, उसको सुधारने की बारी आ गई है। यानी कि आपको रात के अंदर 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है और नींद आपको बिल्कुल क्वालिटी स्लीप वाली लेनी है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप एग्जाम दे पाओगे। यदि आप अब तक लेट नाइट स्टडी करते थे तो उस आदत को आप सुधार लीजिए। अब आप सुबह जल्दी जगना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है वो दिन में है। अब तक आप ऐसा कर रहे होगे कि रात के अंदर आप लेट नाइट तक पढ़ते थे और आप सुबह लेट तक सोते थे, तो इस आदत को सुधार लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो यदि आप आपका जो ब्रेन है वो इस हिसाब से डेवलप हो चुका है कि आपको सुबह नींद आती है, तो आप एग्जाम के अंदर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय आपको नींद आ रही होगी।
तो कोशिश करें कि ये शेड्यूल आपका सुधर जाए। अगली बोनस टिप यानी कि कुछ जो एग्जाम उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं और कुछ के जो नहीं आए हैं वो एग्जाम से 3 दिन पहले आ जाएंगे, तो आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके निकलवा लेना है। उसके बाद जो ब्लू बॉल जो पेन होता है वो उसको आपको लेके जाना है, और वो पेन है वो पारदर्शी होना चाहिए। सारे आपको इंस्ट्रक्शन है वो एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं। और समय से पहले घर से निकलिएगा आप, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि अभी बारिश का मौसम भी है और आप कोई जाम के अंदर फंस जाते हो या फिर आप घर से बारिश की वजह से नहीं निकल पाते, तो आपको सेंटर के अंदर किसी भी कीमत पे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको सेंटर पे जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे आप 100% सेंटर पे पहुंच जाए। और यदि आप सेंटर पे लेट पहुंचोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आएगी कि आपके अंदर घबराहट रहेगी और आप पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा ये होता है कि आप अपने जो आप जहाँ पे रह रहे हैं आपके रेजिडेंस से, या फिर आप जिस भी होटल में रात में ठहरे हो या जिस भी धर्मशाला में आप रात में ठहरे हो, वहाँ से एक टाइम से ही आप निकल जाएं और अपने सेंटर पे जाके पहुँच जाएं। वहाँ पे आप भले 1 घंटा ज़्यादा वेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि मैं अपने फिक्स टाइम पे ही घर से निकलूंगा, क्योंकि रस्ते में कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगली बोनस टिप जो है कि ध्यान रखें, आपका जो शांत दिमाग है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा। यदि आप नेगेटिव थॉट के साथ जाओगे कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो पेपर में भी वही नेगेटिविटी आपके साथ रहेगी और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो साथियों, पेपर सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, बल्कि उसको सही तरीके से हल करने की जो रणनीति होती है वही आपका सिलेक्शन का रास्ता तय करती है। यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, इन चीजों को ध्यान में रखते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुदगल बायोलॉजी चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।